الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الأقصى كألف صلاة فيها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام محمد رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़लस्तीन के फ़ज़ाइल और मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियाँ। इस वक्त कुर्राए अर्ज़ी पर कायनात की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक जगह पर हमारे मुसलमान इंतहाई जुल्म का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं और उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनकी इस्तेकामत को देखकर आदमी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये जिस्मानी ताकत का काम नहीं है, ये ईमानी ताकत का काम है।
हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक शख्स की तस्वीर शेयर की और साथ में ये लिखा कि ये शख्स तुर्की का रहने वाला है, इसकी बेटी की शादी हुई फलस्तीन में, इनका दामाद जंग के अंदर शहीद हो चुका है। तो इस शख्स ने अपनी बेटी को फोन किया कि तुम वापस आ जाओ, अपने बच्चे लेकर वापस आ जाओ। तो कहते हैं कि उस शख्स ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। वो शख्स कहता है कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि अच्छा बच्चों को वापस भेज दो। तो कहता है कि मेरी बेटी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, वहां पर बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो सकेगी, क्योंकि फलस्तीन की माएँ अपने बच्चों की तरबियत करती हैं और उन्हें दूध के अंदर ही ये चीज़ डालकर पिला देती हैं कि तुमने बड़े होकर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करनी है। अभी जब ये हालात पोशीदा हुए फ़लस्तीन के और इसराइल के, तो शायद आपने भी वो वीडियो देखी होगी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें एक नौजवान नकाब पहनकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। उसकी वालदा आई और नकाब उतार दिया और कहा कि नकाब उतार कर बात करो, यही होगा ना, तुम्हें पहचान कर शहीद कर देंगे, कल क़यामत के दिन मुझे शहीद की अम्मा कहकर पुकारा जाएगा, मेरे लिए यही फ़ख्र की बात है। उन माओं के जज्बे देखकर पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद आ जाता है कि जब माएँ अपने बच्चों को जिहाद के लिए तैयार करके मैदानों में उतारा करती थी। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक आता है कि अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे। कादसिया की लड़ाई हुई तो उनको चारों बेटे उस वक़्त जवान थे। कादसिया की लड़ाई ये ईरानियों के साथ लड़ाई थी और मजबूत तरीन सल्तनत थी ईरानियों की उस वक़्त, और सब जानते थे कि गुमसान की लड़ाई होगी, कुछ भी हो सकता है, मुसलमान शिकस्त भी खा सकते हैं। लेकिन हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चारों बच्चों को रात को बिठाकर तैयार कर रही हैं कि बेटा वो वक़्त आ गया है कि जिसके लिए मैंने तुम्हें दूध पिलाकर बड़ा किया है। तो आज फ़लस्तीनी माओं के अंदर वो जज्बात, वो ईमानी कुव्वत, वो ईमानी गैरत देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत सहाबाए किराम का दौर याद आ जाता है। फ़लस्तीन ये जो नक्शे के ऊपर हमें कुछ ममालिक नज़र आते हैं, शाम, फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान, इसके साथ इर्द-गिर्द के 2 दिन और ममालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक के अंदर ये सारी पट्टी शाम कहलाती थी। यहाँ के रहने वालों को शामी कहा जाता था। 30वें पारे के अंदर सूरत कुरैश के अंदर रिहलतश्शिताइ वस्सैफ का जो शाम की तरफ लफ्ज़ है वो भी यही अहले फ़लस्तीन की शामियों की तरफ इशारा कर रहा है। फ़लस्तीन की धरती ऐसी धरती है कि जिसने हज़ारों अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी गोद के अंदर पाला है, और यह फ़लस्तीन की धरती वो धरती है कि जिसको ये शर्फ हासिल है कि जिस पर 1,24,000 नबियों के कदम लगे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे फ़लस्तीन के इस कदर करीब कर दे कि अगर कोई शख्स जोर से पत्थर फेंके तो वो फ़लस्तीन तक पहुंच जाए, मुझे वहां तक करीब कर दे ताकि मैं वहां दफन हो जाऊं। बुखारी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है। और फ़लस्तीन ये वो अर्ज़ मुक़द्दस है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने
कुरान मजीद के अंदर अर्ज़िल मुक़द्दसा के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है कि ये कायनात की मुक़द्दस तरीन जगह है। बैतुल मुक़द्दस एक ऐसी जगह है, ऐसी बाबरकत जगह है कि जहां पर एक ऐसी इबादत हुई है कि ना उसके बाद वो कायनात के किसी खित्ते पर हुई है, ना उससे पहले कभी हुई, जिसको हम मेराज का सफर कहते हैं। पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहां पर इमामत करवाई। और मुल्ला अली काली रहमहुल्लाह ने मिरकात शरह मिशकात की जिल्द नंबर 11 के अंदर लिखा है कि ये नमाज 2 दफा अदा की गई। एक दफा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, इस्तकबाल किया जा रहा है, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करके फारिग हुए तो फिर सी ऑफ करने के लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचे। फिर यहाँ पर जमात करवाई गई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से रुखसत हुए। यानी ये इतनी पाकीज़ा जगह है कि जहाँ 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन 2 मरतबा लगे। आज हमारे यहाँ सादा सी बात की जाती है, वही अगर बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई है तो वो दे दी जाए यहूदियों को। क्यों मुसलमानों को खून किया बहाया जा रहा है? क्यों मुसलमान जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं? ये इस्लाम ये कहाँ से चला, कब बना, कैसे आया, इंशाल्लाह ये मुकम्मल तफसील फिर किसी जुमे में अर्ज करूंगा। ये तकरीबन 2 साल पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह तफसील से अर्ज करूंगा कि बैतुल मुक़द्दस पहले किसके पास रहा, मुसलमानों के पास कितना अरसा रहा, बनाया किसने, क्या तरतीब है सारी, क्या लड़ाई क्यों है। तो असल वजह यह है कि ये इतनी बाबरकत और मुक़द्दस जगह है, मुसलमान कैसे किसी के हवाले कर दें। इर्द गिर्द सारे मुसलमान रहते हैं। आज हम अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में देखें कि एक शख्स अपनी एक बालिश जमीन भी किसी अपने मुसलमान भाई को देने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान तो मैंने बड़ी बात कह दी, एक बालिश जमीन अपने सगे भाई को देने के लिए तैयार नहीं है। और इतनी बाबरकत और मुक़द्दस, असल में हमने उसके मुताल्लिक पढ़ा नहीं है, हमने सुना नहीं है, हमारे यहाँ तज़किरा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में उसकी अहमियत नहीं है, उसकी फजीलत नहीं है, उसकी बरकत नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये इतनी बाबरकत और मुक़द्दस जगह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, हमारा किबला अव्वल भी है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 माह इसकी तरफ रुख करके नमाजें अदा की हैं। ये हमारा किबला अव्वल है, इसकी हिफाजत हर मुसलमान, हर कलमा गो की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो फलस्तीनी ये फर्ज अदा कर रहे हैं तो सब की तरफ से फर्ज किफाया अदा हो रहा है। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर ये एक काम सबके ऊपर फर्ज हो जाता है जो फर्ज किफाया हो, लेकिन जब वो हद क्रॉस करता है तो ये सबके ऊपर फर्ज हो जाता है। तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? गुज़िश्ता जुमे में भी मैंने अर्ज किया था, हर शख्स अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी भी अदा करेगा तो फिर भी वो बरी जिम्मा है। हमारे यहां अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की जाती, बल्कि दूसरों की टांगें खींची जाती हैं। अपना काम पूरा नहीं किया जाता, दूसरों की टांगें खींची जाती हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम सबको अपने अपने इख्तियारात के अंदर जो काम है, जो हम कर सकते हैं, वो हमने करने हैं। अभी गुज़श्ता हाल ही में शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा जारी किया, जिसको तमाम मसालिक के उलमा ने जिसकी तायीद की है कि तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। अब ये जुमला अगर अहले इल्म जरा सोचें तो ये जुमला हुकूमतों की तरफ जा रहा है। लड़ना हमारा काम नहीं है। हम क्या जिहाद करेंगे, हम क्या लड़ेंगे? वो नौजवान क्या लड़ सकते हैं जो पेप्सी का जायका कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है? वो नौजवान क्या लड़ सकता है जो कोक का जायका कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है?
वो नौजवान क्या लड़ सकता है कि जो KFC और मैकडॉनल्ड का जायका कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है? वो क्या लड़ाई कर सकेगा? वो क्या मैदान कारजार में उतर सकेगा कि जो फजर के लिए अपनी नींद कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपना बिस्तर कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, जो कानों की लज्जत के लिए गाने कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, आंखों की लज्जत के लिए वो फिल्म और ड्रामों को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है? वो क्या नौजवान जिहाद करेगा कि जिसकी सुबह शाम आई मिस यू, आई लव यू के अंदर गुजरती है? वो क्या जिहाद करेगा? वो क्या मैदान कारजार में उतरेगा कि जिसका सुबह शाम हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन बेहयाई में गुजरता है? मेरे दोस्तों, मैदान कारजार में और जिहाद के अंदर सिर्फ वही नौजवान उतर सकता है कि जिसके दिल के अंदर ईमान मजबूत होगा। ईमान मजबूत हो, सामने मौत नजर आती हो, उससे टकरा जाना ये मजबूत ईमान की अलामत है। वो नौजवान क्या जिहाद करेगा कि जिसका हर लम्हा बेहयाई के अंदर गुजरता है? हालांकि आंखों का जिना, कान का जिना, जुबान का जिना, हाथ का जिना, ये बेहयाई के अंदर आता है। और बेहयाई ऐसी बीमारी है जो ईमान की जड़ों को हिला के रख देती है। बेहयाई ऐसी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को, इसके नेक अमाल को, इसके ईमान को हिला के रख देती है। इसलिए फुक़हा इकराम ने मसला लिखा है कि जब कोई शख्स जिना के अंदर मुब्तला होता है, जिना कर रहा होता है, इसका ईमान इससे सल्ब कर लिया जाता है। जब जिना से फारिग होता है, फिर इसका ईमान उसको वापस लुटाया जाता है। अगर जिना करते करते इसकी मौत आ जाती है, ये बेईमान बेकलमा दुनिया से रुखसत हो रहा है। तो क्या नौजवान हम जिहाद करेंगे कि जो बेहयाई के अंदर पड़े हुए हैं? ईमान के लिए, जिहाद के लिए ईमानी कुव्वत चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जो हम कर सकते हैं वो हम करें। मुफ्ती साहब ने फतवा दिया और कुछ जाहिल इस पर तबसरा कर रहे हैं। देखो जी, अब जो फतवा दे रहे हैं, अब क्या जरूरत पेश आ गई? भाई पहले चले जाते आप, अगर आपका इल्म ज्यादा है, आप समझते हैं कि पहले तो आप पहले चले जाते, अब चले जाओ। उन्होंने कहा कि भाई इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। अवामुन नास से तो उन्होंने तबसरा ही नहीं किया, अवामुन नास का तो उन्होंने कहा ही नहीं है। ये तो काम ही जो है वो हुकूमत का है। अवाम, हमने फौज पाली है, हम फौज को टैक्स देते हैं, ये काम फौज का है, वो लड़ाई करे, हम क्यों करें? हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है वो हम करेंगे। हमारा काम है दुआएं करना, हम दुआएं करेंगे। हमारा काम है बाइकाट करना, हम बाइकाट करेंगे। हमारा काम है इमदाद भेजना, हम इमदाद भेजेंगे, वो हमारा काम है बस। नौजवान अगर वहां पहुंच भी जाएं, हम अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हम लड़ सकते हैं? यहां एक फायर हो जाए, कोई चोर डाकू एक फायर कर दे, दूसरा शख्स उसको बचाने के लिए आगे नहीं आता है। दिन दिहाड़े डाकू है, दिन दिहाड़े चोरियां हो रही हैं, दिन दिहाड़े इज्जतें लूटी जा रही हैं, गन पॉइंट पर सब कुछ किया जा रहा है, कोई मुसलमान आगे बढ़कर बचाने के लिए तैयार नहीं है। और जहां सुबह शाम फायर होते हो, सुबह शाम धमाके होते हो, बताइए कि क्या हमारा ईमान है कि हम उस मैदान में ठहर सके? तो मेरे दोस्तों, जो हम काम कर सकते हैं वो हम मजबूती से काम करें। और जो जिनका काम है वो अपना काम उलमा का काम फतवा देना था, दे दिया, वो बरी जिम्मा है। हुकूमतें मानती है नहीं माने, उलमा का काम मसला बताना होता है, मनवाना नहीं होता। बता दिया भाई, अब मानना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो मानती है माने, नहीं मानती ना माने, हम बरी जिम्मा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जो जिसके जिम्मे में काम है वो अपने काम को मजबूती से करे, उसका हक अदा हो जाएगा। अक्सर नौजवानों के अंदर जज्बात हैं, ईमान है, जज्बात है। जब वीडियोस देखते हैं, हालात सुनते हैं, तो जज्बात, ईमान गर्म होता है और जज्बात खोलते हैं, कहते हैं हमें कोई रास्ता दिया दे, हम जाएं, हम वहां पहुंचे। अब ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप एक सुई तक जो है वो बॉर्डर से पार नहीं ले जा सकते। और बॉडी स्प्रे उसकी एक मिकदार है, उससे ज्यादा आगे लेकर नहीं जा सकते। तो हम कैसे जाकर लड़ेंगे? जब हुकूमत रास्ता निकालेगी, हुकूमत जो है वो रास्ता निकालेगी, तो फिर सबको लेकर जाने की इजाजत हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, पिछले कुछ जुमे में भी आप अहबाब से अर्ज किया था कि हम इस सख्त माहौल के अंदर इस वक्त जिस मुसलमान के दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है वो परेशान है। वीडियोस देखकर, हालात सुनकर वो परेशान है, गमज़दा है। तो इस हालात के अंदर जो है वो हम अपने जिम्मे जो काम है वो करें, हम दूसरों की टांगे ना खींचे। जो काम कर रहे हैं, अगर तो हम उनके दस्ते बाजू बन सकते हैं तो बने, वरना पिछले जुमे में अर्ज किया था, वरना खामोश रहे।
नहीं कुछ कर सकते, खामोश रहें, इतना ईमान नहीं है, खामोश रहें। हालांकि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है कि जिस तरह एक जिस्म के हिस्से पर तकलीफ होती है, सारे का सारा जिस्म परेशान होता है। ये नहीं होता कि सर में दर्द है तो अब हाथ कहें कि भाई जाओ खुद ही जाकर इलाज करवाओ। पाँव भी हरकत में आते हैं, चल कर जाते हैं, हाथ भी हरकत में आते हैं, उसके लिए मेडिसिन का इंतजाम करते हैं, सारा जिस्म हरकत में आता है। बिल्कुल इसी तरह जो जिस्म का हिस्सा काम कर सकता है, जो वो काम कर सकता है वो करता है। बिल्कुल इसी तरह पूरी की पूरी उम्मत एक जिस्म की मानिंद है। अगर एक जिस्म का हिस्सा परेशान है तो पूरे की पूरी बॉडी पर यह लाजिम है कि जो वो कर सकती है वो करे। अब ये ना हाथ बोल नहीं सकते, जुबान बोल सकती है, तो हाथ उन पे तान शुरू कर दे कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा क्या काम है बोलने का। जुबान पकड़ नहीं सकती, वो हाथों पे तान करेगी, तुम क्यों पकड़ रहे हो। नहीं, जिसका जो काम है, जो कर सकता है वो करे। अगर